चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का एक तपोस्थली भूगुड़ा है और यहाँ पे हम लोग आए हैं। कुछ लोग हैं, इन लोगों से ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का चुनाव कैसा होगा और किसका पलड़ा भारी होगा, किसकी नैया डूब जाएगी। आइए लोगों से जानते हैं। थोड़ा सा जगह दें हम बैठ के बातों को। बड़े भाई से बात बैठिए 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 बैठिए, अरे बैठिए 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 बैठिए, आप गुस्सा मत, बैठा का नाम पड़ी आपसे? उनसे नहीं, आपका ना का नाम पड़ी? आप उनसे पूछा ना, हम तो पूछा आपका का नाम पड़ी? हमारा सूबेदार नाम है। सुबेदार जी। जी। का लगा था कि एकर पलड़ा भारी समझ में आवत है। देखिए, हमके सुनिए नाम सुनिए पूछा। सुनिए, बात सुनिए। पीडीए और एनडीए, ठीक, दो ही लड़ाई चल रही है। बहन जी अपना चुनाव अकेले लड़ने की कोशिश कर रही हैं। अभी उनका कोई गठबंधन समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। अभी जो भी बातें हों, अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया है। क्या लगता है आपको, किस बार लड़ाई किनके बीच रहेगी? क्योंकि विधानसभा में बस एक सीट पाई है, उमाशंकर वाली, और उमाशंकर वाली सीट वैसे निर्दल भी जीतेंगे, लड़ेंगे तो उमाशंकर जीत जाएंगे। क्यों जीत जाएंगे? उमाशंकर का व्यक्तिगत वोट है। रुकिए, लेकिन एक चीज और भी तो है। रुकिए, बात होगी आपसे। आप इस चुनाव की बात कर रहे हैं कि एक वोट पाई थी। जी, इसके पहले विधानसभा में सुनिए, इसके विधानसभा बैक में साइड में जाएंगे तो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी पता है आपको? ठीक है, रह हाँ, चुकी हैं, तब? मगर इस बार जो 2 बार लड़ाई है, जो हाँ। इस बार की जो 2 बार की लड़ाई है, हाँ। उसमें इनका पलड़ा हमेशा से लो रहा है, देखा जाए नहीं तो। नहीं, हमेशा हमेशा की बात नहीं है। इसके पहले आप 2 बार 70 सत्ता में बीजेपी है। नहीं, 70 साल कांग्रेस रही। 70 साल वाली बात। भाजपा लग नहीं रही थी कि आप आएगी फिर वापस। जी, हैं? जी, आज सर्वे सर्वा सब जगह पे भाजपा भाजपा है ना? नहीं, सब जगह पे नहीं है, सब जगह पे नहीं है। मैक्सिमम जगह पे हाँ, है। मैक्सिमम जगह पे है। मैक्सिमम जगह पे हाँ, है। बताइए। इसको जी, मान रहे हैं ना? जी, जी। तब अगर आप उत्तर इसको आप मैं कैसे उत्तर भविष्यवाणी सुनिए, कर नहीं, सकते नहीं, हैं? मैं उत्तर, यही तो आपसे जानना है हमको कि उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, वो क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, आप जानते हैं बहुमत में बीजेपी है। समाजवादी पार्टी का विपक्ष अभी तक मजबूत है। बाकी रहा अगर बहुजन का, तो बहुजन की एक सीट है रसड़ा वाली, उमाशंकर वाली। मगर इस बार लोकसभा में क्या लगता है कि बीजेपी टक्कर देगी, अरे बहुजन टक्कर देगी, या फिर उसको भी पीडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? अच्छा, लोकसभा में समाजवादी पार्टी की कई सीट है? 15 सीट थी। बहुजन की? वो भी गठबंधन थी तब। बहुजन की? क्या? बहुजन कितनी सीट है? सब मिला के 17 सीट थी, जिसमें 10 सीट लगभग इसका 10 सीट बसपा की है। बसपा की थी, जो गठबंधन था। हाँ, समाजवादी गठबंधन पार्टी तो से था ही। गठबंधन था। हाँ, जी, हाँ। तो गठबंधन के ही प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, गाजीपुर से अफजाल अंसारी जी। क्या लगता है कि अफजाल अंसारी इस बार चुनाव जीतेंगे, या फिर लड़ाई में रहेंगे या भाई नहीं अभी रहेंगे? तो मामला पेंडिंग है ना, अच्छा, अभी तो बसपा का तो अभी क्लियर है ही नहीं कि अभी अच्छा। क्या करेगी। तो क्या लगता है अभी कि देखिए, इंडिया में जाएगी कि एनडीए पीडी की जाएगी, अकेले लड़ेगी? देखिए, पीडीए का नारा दे रहा है विपक्ष। राहुल गांधी पीडीए की यात्रा निकाल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर के चल रहे हैं, और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों का नेता माने जाती हैं बहन जी। मगर अभी तक पीडीए के गठबंधन के साथ नहीं है, वो चुनाव अकेले लड़ने के लिए कर रही हैं। तो क्या अगर अकेले चुनाव लड़ेंगी तो सीटें निकाल पाएंगी? लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है ना। ठीक है, चुनाव में हो सकता है कि इंडिया में शामिल हो जाए, हो सकता है प्रधानमंत्री के दावेदार के चेहरा बने, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ना। क्या लगता है आपको कि मतलब इस बार सत्ता परिवर्तन होगा कि क्या होगा? परिवर्तन तो होगा। अच्छा, क्या इस बार कमल नहीं खिलेगा? कमल को तो मुश्किल है। देखिए, गाजीपुर में क्या लगता है, गाजीपुर में हाथी दौड़ेगी, साइकिल दौड़ेगी, या फिर कमल खिलेगा? हाथी दौड़ेगी। चलिए, इनके हिसाब से हाथी दौड़ेगी। किसकी लड़ाई अच्छी होगी? अच्छा चलिए, ठीक है, आप बहुत उतावले हैं, बहुत देख रहे हैं, कब से परेशान हैं। सर जी, नहीं रुकिए, बहुत परेशान है। क्या आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? प्रणाम करना चाहते हैं। जी, मैं भी आपका उम्र में हमसे बड़े हैं। नहीं है। क्या आपका नाम क्या है? देखिए, नाम का नाम नहीं होता है, ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं। क्या आपका नाम क्या पड़ेगा? नाम तो हमारा रमेश चमार है। अच्छा हाँ। जी। रमेश जी, ये बताइए कि हाँ। क्या लगता है इस बार माहौल किसका तगड़ा रहेगा? इस बार माहौल तो बहन जी का रहेगा। मगर कहीं कुछ पता नहीं चल अरे रहा है। आप पता मत करिए ना। बहन जी देखिए, आप सुनिए, आप बहन देखिए, जी भी कैंडिडेट भी नहीं गाजीपुर से उतारी, समझिए मेरी बात। आजमगढ़ से नहीं उतारी, मऊ से नहीं उतारी। जी, आप नहीं समझ पा रहे हैं अच्छा सर जी। तो वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बताइए क्या है माहौल। इसलिए जी, बहन जी ऐसे चीज है, जी, वो आयरन लेडीज है, अच्छा नहीं तो है, इनका सम्मान करते हैं हम लोग। जी, जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हाँ, हैं, हाँ। उनका एक सम्मान है। जी, उनका राजनीति आज तक लेना है बीजेपी, जी, न सपा। जी। लोग कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि बहन ईडी के डर से पारी रुकी बात है। देखिए, हम्म। आप ही ज्यादा बात करेंगे तो कस्टमर से क्या नहीं आकर तो बात आप करेंगे? धीरे धीरे बोले ना, थोड़ा सा अपनी बातों को तेज रखिए, समय का अभाव है।
तो आप कहीं चले जाइए, तो वहाँ करके नहीं, आइए, तो आप यहाँ अच्छी बातें कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा बात करने की नहीं, उत्सुकता थोड़ा है समय हमारे अंदर। नहीं देंगे बोलिए, तो बोलिए। आप क्या बात करेंगे जनता थोड़ा से? सा गुटखा थूक के जनता का बोलेंगे दुख तो सुख ज्यादा क्या बेटर है। आप थूक रहे जानेंगे हैं आप? माइक पे। गुटखा थूक दीजिए, फिर आप बात देखिए, करिए। हम बुढ़ा हो गए हैं। बोलिए, बोलिए। गुटखा थूक दे यार। और इससे बहुत बड़ा मतलब बुरा इफेक्ट जाएगा। आप गुटखा नहीं खाना चाहिए आपको। जी, जी, देखिए मैं बताऊँ आपको, जी। चाहे कोई सरकार हो, थोड़ा सा तेज बोलिए। बड़ा अच्छा बोल रहे थे, तेज बोल रहे थे। तेज बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो बोलने नहीं दे रहे हैं अभी। तेज बोल, आवाज तेज करिए ना। देखिए, आवाज तेज करिए, आवाज तेज। सच्चाई के लिए हम्म, आवाज तगड़ी होती है। अच्छा, सच्चाई के लिए। सच्चाई के लिए आवाज तगड़ी होती है, जी। और झूठों के लिए आवाज हम्म, धीमी तो होती है। धीरे बोले थे, झूठ बोले थे, क्या है? हाँ, डबल इंजन की सरकार नहीं है ये। अच्छा, बताइए जी। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, जी, और ये सरकार है जनता लोकतंत्र की है। हाँ, लोकतंत्र की है। जी ना? जी, जी, अगर लोकतंत्र में आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, तो जी, आपको अधिकार नहीं मिलेगा, हमको भी नहीं मिलेगा। जी। आज मिल रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। पहले मेरी बात समझिए। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई बात विधानसभा चुनाव हुआ, नहीं। हाँ। जोगी जी आए, हम्म, दूसरी बार। श्रीमान जी, जी, उनका स्वागत है। हम ऐलान किसी को नहीं करते हैं। नहीं करना भी नहीं है किसी का। देखिए ना, जी, हम लोग बस अपनी बातों को रखेंगे। बात रखे हैं, जी, ना उनकी कमी है, हम्म, सारी व्यवस्था उनकी अच्छी है, जी, उनका हम बुराई नहीं करना चाहते हैं। जी। जो पद पर रहते हैं उनका सम्मान करना सम्मान करना चाहिए। है ना? जी, जी। लेकिन सर ये बताइए हम्म, कि 5 किलो 10 किलो राशन जो मोटिवेट हो रहा है, हम्म, तो सही मायने में उस पर लिखा है, हम्म, ये मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए होंगे तभी तो लिखा होगा हम्म, कि कुष्ठ रोगी, हम्म, टाली चालक, हम्म, मोची, हम्म। है ना, जो भी निम्न निचला वर्ग है। निचला वर्ग के हैं। अच्छा, आप जान जाते निचला वर्ग? हाँ। ठीक ठीक, अच्छी बात है हम्म, कि आपने जाना इस चीज को, निचला वर्ग के। हम्म, बताइए, उसमें से आधा से ज्यादा हम्म, ठाकुर, पंडित, हम्म, सारे लोग जो बैकवर्ड कास्ट के हैं जी। उसका लाभ ले रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमारे मायावती सरकार में लाभ ऐसा लोग को नहीं मिलता था। अच्छा। जो सच्चाई थी, जो सही लोग थे, उनके मायने में उनको सारी व्यवस्था दी जाती थी। अच्छा। और अपराध मुक्त मायावती में, जी। अपराध मुक्त 4 बार मुख्यमंत्री रहे, अभी तो 2 ही बार में हुए, डबल सरकार हुई तो 2 बार में हुई, डबल सरकार हो गई। हम्म, लेकिन मेरी मायावती बहन जी ने 4 बार सरकार मुख्यमंत्री रही, जी। और राजा भैया भी थे, हम्म, सारे लोग थे। हम्म, सबका सम्मान देखिए, पूर्वांचल मुख्तार अंसारी थे। हम्म, यही विधानसभा जखनिया में हम लोग लड़े, हम लोग ने यहाँ तक ले नहीं, यहाँ बूथ तक ले हम लोग अपने रात रात जा करके हम लोग लड़ाई लड़े कि साहब को जिताइए, साहब को जिताइए, बहन जी को जिताइए, ये चीज था। लेकिन एक बात है और हम कहना चाहते हैं आपको कहिए, कहिए। कि हम कोटेदार थे, अच्छा। और जब भी इलेक्शन होता था तो कहते कि भाई लाइट की व्यवस्था करवा दीजिए, अधिकारी आए हैं, सब लोग इलेक्शन वाले। किसके सरकार में? हर सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार है, आप हमने कहा कि सरकार को ऐलान नहीं करना चाहता हूँ, मेरी बात समझिए आप। अच्छा। नहीं, जैसे लाइट की व्यवस्था कौन करवाना चाहिए? अरे सुनिए मेरी बात, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपको। आप पूछ रहे थे, मेरी बात जानिए आप। जी। आप आए हैं बड़ा बुड़का, अच्छा लग रहा है बात करके नहीं आपसे। देखिए, मैं सीट पीट मठिया का हम लोग इस सीट पीट मठिया है, हाँ, हाँ। धर्मस्थली, तपोधर। और सत्य है। यहाँ गाड़ी अब चल जाए ना, तो अगर साहब रह तो जहाँ पूजा होला तो वहाँ गाड़ी रुक जाले, यही जखनिया स्टेशन पर हिली ना, जब ले साहब ना जाइए तो ना जाइए। बातों से भटकिए मत, बातों पे। पहले मेरी बात पर आइए, हम आपको विराम देख के चल रहा हूँ, हम्म। इसलिए कि थोड़ा मनोरंजन लेके चलिए नहीं, बात। मनोरंजन की नहीं बात समय नहीं है देखिए, मेरे समझ पास। बात है, नहीं समझ देंगे तो बात आदमी सब नहीं अच्छा, पाएंगे। अच्छा, हाँ। समझिए, तो वो सीट पीठ मठिया के हम लोग हैं, कुछ बिंद पाइए ना बात को। 5 किलो 10 किलो दे से ना, बताइए क्या हो रहा है। अगर यही राशन बता रहे हैं कि लोग अगली बार सरकार बनाने में पूरी तरह से सहयोग 5 किया है। साल मिला फ्री, 5 साल फ्री मिला। इस साल फिर अलाउंस हो गया। जी, जी, जी। आप बताइए। इस चीज को आप बताइए ना कि राशन पे आप वोट करेंगे कि विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे? हम विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। जी, तो यही चीज जानना है कि विकास के मुद्दे पे इस बार का चुनाव होगा कि राशन पे होगा, आवास पे होगा, शौचालय पे होगा, जो कि ये प्राथमिक चीजें, इनकी जरूरत है सबको। हमको देखिए, हम्म, हमारे कहने का तात्पर्य यह है हम्म, कि हम किसी पार्टी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। जी। लोकतंत्र का अधिकार जो है, अच्छा, क्या लग रहा सच्चाई है कि है। भाजपा सरकार सही चलाई है कि आपके हिसाब से सही नहीं चला देखिए, पाई? मैं बताऊंगा आपको, जो आपको अभी शासन में रहेंगे तो हम्म, अपने सिस्टम से अच्छा भी चलाएंगे, अच्छा। है कि नहीं? हम्म, जो हम हो जाएंगे
तो हम अपने सिस्टम नहीं, चलाएंगे। बातों को घुमाइए मत गोल नहीं नहीं जिलेबी की देखिए, तरह। गोल गोल मत तो नहीं, समझिए आप। साफ साफ बताइए। साफ साफ मैं बता रहा हूँ कि हम्म। आप समझ लीजिए इस बात को हम्म। कि हर व्यक्ति, हर प्राणी किसी कुर्सी बढ़ जाता है तो उसका अनुकूलन करता है कि उस अनुकूलन में हम बैठे तो कितनी अच्छा न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है। वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना, वो तो आपकी तो जिम्मेदारी है ना। कहा जा रहा है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, कहाँ विकास हुआ हुआ है? इतना, ये हमको बताइए कहाँ हुआ है, ये हमको बताइए पूरा कहाँ हुआ उत्तर है, प्रदेश हुआ, कहाँ हुआ सर, ये अपराध हमको मुक्त ये पूरा बताइए उत्तर ना। प्रदेश हुआ। आपकी कनिष्ठ मीडिया झूठी है, दो चार अपराध झूठे लोग ये कर रहे हैं। देखिए अब कहना पड़ रहा है बात कहिए को कहिए जी। कि देखिए आप लोग झूठे हैं, अच्छा सही न्यूज नहीं निकालते हैं अच्छा। और कह रहे हैं कि भाजपा एक सीट है, हाँ। फलाने ढंग का इतनी तो सीट क्या है, क्या किसको वोट देंगे, सपा को दे देंगे कि कमल को फूल कर दे देंगे। और विकास करने वाला कौन है यहाँ, हमको ये बताइए ना। अच्छा। अगर आवास मिलेगा हम्म। तो प्रधान जी और चाहे कोई व्यक्ति होगा, फलानों को देना है कुछ तो अब करेगा, सपोज है जो अच्छा। हम अच्छा, ये रुकिए, नहीं रुकिए। कहेंगे। क्या क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आवास देने के नाम पे 20,000 लिया जाता है? 20,000 लिया जाता है भाई। अच्छा गरीब आदमी जो है राण बेवा है, उसके पास नहीं 20,000 वो कहाँ से देगी? अच्छा। हाँ? किसी को बाथरूम नहीं है, हाँ। किसी को एक क्वार्टर नहीं है कि कोई खपड़ा घर में रह रहा है, जिसके पास मकान उसको डबल मिल रहा है इस गांव में। ये हाल चल रही है। क्या लगता है कि पलरा किसका माहौल तगड़ा लग रहा है? सबका तगड़ा लग रहा है, अच्छा। किसी का ना, जो अच्छा करेगा। हाँ। आज बच्चों के पढ़ने के लिए बढ़िया विद्यालय खुलाओ, सब कुछ करो, हाँ। तो सबका माहौल बनेगा। अच्छा, राम मंदिर बना, इस पे आप अरे मतलब नहीं लग रहा है कि एक ठो वो भी सनातनियों का अच्छा, गौरव गौरव मतलब बढ़ा है? वो भी राम मंदिर भी अच्छा है, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। हम्म। एक बच्चा को पढ़ने के लिए भी अच्छा दो हाँ। शिक्षा, हाँ। बच्चों के पढ़ने के लिए राम हाँ। मंदिर भी हो, हर चीज भी क्यों अच्छा है। क्यों राम मंदिर का क्यों विरोध कर रहे हैं आप? हम विरोध नहीं, हम जय, क्यों क्यों हम कहा है जय कि बात भीम है, बिगड़ जय जाएगी? भारत है। ठीक है, आप अपने हम जय बहुत भीम दृष्टि अपने में है, हम राम मंदिर को नहीं आप- मानते हैं, समझिए मेरी आप बात, नहीं कोशिश मानते हैं करिए। तो ठीक है। उनका सम्मान करते हैं, वो जहाँ वहाँ, जब लेकिन सम्मान यहाँ कर रहे हैं तो बात कैसे हम लोग के बिगाड़ेंगे? हमारे बिरादरी में राम मंदिर की बात मत करिए। मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर अच्छा, मतलब राम मंदिर की बात हम बस्ती में जाके करें ही ना? ना नहीं नहीं, चमार बस्त में नहीं कहिए। अच्छा हाँ, ये आपको सुकून लगेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ। मगर बताया जा रहा है कि सनातनियों की, अच्छा आप सनातनी नहीं है? हम्म? सनातनी नहीं है? आप सनातनी नहीं है, आप हिंदू नहीं है? आप क्या है, अब हमको बताइए आप। अच्छा, हम कुछ नहीं, हम एक इंसान है, मगर बताइए आप इंसान सनातनी हिंदू, नहीं हैं? हम हिंदू है कि सनातनी हैं। मुस्लिम है, हम आप क्या गर्व है? से कहते हैं हम सनातनी हैं। सनातनी है तो जी। हिंदू है कि मुस्लिम है, हमको ये हम बताइए। हिंदू हैं, सनातनी हैं। हिंदू है ना, जी ये बताइए आप हमको, जी ये हमको बताइए। जी। ये गोबर का दूठ है, हाँ पहले बात समझिए मेरी बात। हाँ। दूठे गौरी गणेश बना दिए, हाँ। हम विद्वान पढ़े लिखे। अच्छा, आप पहले राम मंदिर मेरी- का विरोध क्यों कर रहे हैं, बस ये बताइए हमें। हम विरोध नहीं करते हैं। हाँ, तब क्यों कर रहे हैं कि बात बिगड़ जाएगी? नहीं नहीं, हम अभी जय आप भीम बोल वाला आप हैं। आप लग रहा है ड्रिंक किए हैं। ठीक नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हैं बात। चाचा क्या नाम पड़ी आपका? दशरथ जी, का माहौल लगा था, केकर पलरा भारी समझ में आवत है? वही कौन बतावल जब पलरा भारी के केकर आई ठीक जाइए, मन तो भाई ना बता सकल जाला। दुनिया बताई बच्चा के, पूरा गौवा अब वही बताई। समझ में कुछ ना आवत है। नहीं अब वही समय का इंतजार है का? अच्छा समय के इंतजार। अच्छा। का था पारी जोन लड़ाई रही, त्रिकोणी मुकाबला रही गाजीपुर में, कि बस दो पार्टी के बीच में रही? सोचे के पर था का, मतलब लगा था समझ में ना आवत बात। चलिए, अभी लग रहा है कि समय कुछ चाहिए लोगों को, क्योंकि अभी पार्टियां कैंडिडेट अपनी पूरी तरह से उतारी नहीं है। कुछ युवा भाई इन लोगों से जाने के प्रयास करते हैं। क्या लग रहा है पंकज भाई, केकर माहौल तगड़ा लगा था? अभी तो पहले आपको इस चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत आपका भी स्वागत है। और केकर पलरा भारी समझ में आता पंकज भाई, अभी का तो लगा था? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अब जैसे चुनाव नज़दीक आएगी तो बताया जाएगा भाई। अच्छा। कहल जाता है कि जो बहन जी हैं हम्म, वो अपन अकेले चुनाव लड़ी हैं। हम्म, जो राहुल गांधी मतलब पीडीए गठबंधन है, हम्म। वो भी मतलब निचले स्तर का ही लड़ाई लड़ल चाहत है। अब बहन जी भी वही स्तर की लड़ाई लड़ रही जो एक वो लड़ल चाहता है। कई लोगों के मिल के ना लड़े के चाहिए। अब जैसे सपा के जो माननीय जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, जी वो तो भाई अगली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, देखिए विधानसभा उसमें ये लोकसभा की बात है ना। नहीं, लोकसभा- अगले बार जैसे आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो हम्म। उसमें एक बार अखिलेश जी बहन जी से जाकर वो गठबंधन किए थे, लेकिन उन लोग की सरकार बनी नहीं। अच्छा प्रयास तो किए। अच्छा। तो क्या इस बार अलग अलग लड़ाई लड़ने से ये लोग सरकार बना लेंगे,
या फिर अखिलेश यादव बना, मतलब जैसे राहुल गांधी बना देखिए, लेंगे सबसे बड़ी बात ये है, हम्म। आप तो जानते हैं जैसे इसके पहले जो भी लोग मुख्यमंत्री बनते थे, चाहे हमारे भैया अखिलेश यादव, चाहे बहन जी, जी। तो वो लोग भाई एक बार वो बनते थे, एक बार ये बनते थे। लेकिन इसमें चोरी हो रही है, जो बीजेपी की सरकार हमेशा बन रही है, अच्छा। और वो दावेदार करते हैं हमेशा लोग कि हमारी अब सरकार एकदम बनेगी, कहते हैं लोग ना। हाँ। लेकिन उस वो लोग बोलते हैं, जो चुनाव आयोग है वहाँ, मतलब वो लोग मांग करते हैं, हर पार्टी के लोग मांग करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीएसपी हो, अच्छा। मांग करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को बोला जाता है किस कि चीज के लिए मांग करते हैं? बैलेट पेपर के लिए, अच्छा, बैलेट पेपर, मतलब ईवीएम को हटा, आपके कहने का मतलब ये है कि जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है उसमें कहीं ना उसमें कहीं धांधली हो रही है, उसमें अच्छा। धांधली हो रही है। आप कहीं भी जाते हैं, हम्म। अपना जो चैनल है आपका, हम्म। लेकिन आपको ये बात मिलता होगा कि अच्छा। ईवीएम को हटाया जाए। अच्छा। सभी पार्टी के लोग मांग करते हैं चुनाव आयोग से, लेकिन वो लोग उनकी बात को टाल देते हैं। अच्छा। चुनाव आयोग वो चाहती तो बैलेट पेपर से चुनाव कर देती, ईवीएम को हटाकर बैलेट अच्छा, पेपर। जहाँ से समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस, हम्म। तो पार्टी जितनी पार्टियां हैं चुनाव जीतती हैं तब तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाती हैं, क्योंकि गाजीपुर की जो सीट थी, हम्म। ठीक है, हम्म। गाजीपुर की जो सीट थी कहीं ना कहीं वो मतलब विपक्ष के खाते में ही थे, हम्म। हैं? बहुजन के समाजवादी पार्टी गठबंधन खाते में थी, तब तो यहाँ पे ईवीएम के घोटाले का बात नहीं किया गया। वही तो है, हम्म। बात समझ में नहीं आती है लोगों को। अच्छा। कहीं सीटें मतलब निकाल दी जाती है, अच्छा। मतलब उनको भी बुरा ना लगे। जहाँ भी लोग जीतते हैं वहाँ पे ईवीएम के बारे में सवाल नहीं उठाते हैं, जैसे चुनाव हार जाते हैं ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, तो इसको क्या समझा जाएगा? क्या समझा जाएगा इसमें, तो पार्टी के लोग ही समझेंगे ना। अच्छा, हम लोग भाई, तो हम लोग तो पब्लिक है। पलरा के कर भारी समझ में आता, गाजीपुर में का त्रिकोणी मुकाबला रही या फिर सपा तो बसपा में? घोसी में आप वहाँ तो देख ही रहे हैं कौन जीता है, सपा का। घोसी का तो ठीक है, लोकसभा चुनाव था, गाजीपुर में क्या लगता है? अब गाजीपुर में तो समझ में आ नहीं रहा अभी। क्योंकि जो दलित वोटर है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाइक करता है उनको, अफजाल इसको, अंसारी जी को, हाँ ये तो ये है, कहा जाता है। ये तो है, वो तो तो इस बार समाजवादी पार्टी से हैं, विपक्ष के पार्टी से हाँ, हैं, उनको मतलब टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी से हैं, तो क्या लगे, क्या माहौल रहेगा? हमें तो लग रहा है कि 99% निकलने की उनका उम्मीद अच्छा, होगा। तो देखिए इनके हिसाब से समाजवादी पार्टी 99% यहाँ से अपना चुनाव निकाल लेगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम लोग थे तपोधरती तपोस्थली भुड़कुड़ा में।